क्या बीता होगा उस माँ पर जिसने अपने बेटे को जन्म दिया और बेटे की जन्म देने की खुशी में पूरे गांव में लड्डू बटाया गया और पूरे गांव को बुलाकर खिलाया गया। लेकिन वही बेटा आगे चलकर जब माँ 50 साल की हो जाती है तो वही बेटा अपने माँ के साथ वह दुष्कर्म करता है और हैवानियत करता है और उसे पीटता भी है। तो आज की घटना है, इसे बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन दिल से बताना नहीं चाहता। लेकिन कई लोगों ने कहा है कि कुछ चीज़ें बता देनी चाहिए कि दूसरे लोग सीखें, तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और वीडियो को हिम्मत करके लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अंकलेश और मैं बिहार से हूँ। दोस्तों, ये घटना हरियाणा से आ रहा है, हरियाणा की पानीपत ज़िले की आ रहा है। वहीं पर एक बागीमत थाना है, थाने के पास से ही ये घटना आ रहा है। और थाने में सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह कोई नहीं है, बस एक पुलिस ऑफिसर है और सभी लोग, बाकी जो थाने के मेंबर है वो सभी लोग सोने गए हैं। उसी टाइम एक माँ आती है जो कि बूढ़ी है, 50 साल की औरत है और वो थाने के बाहर बैठी है। वहाँ पर जो थाने के अंदर जो काम कर रहे हैं एक सिपाही हैं, वो थाने के बाहर आते हैं और उस माँ से कहते हैं, माँ जी क्या बात है बताइए, क्यों आई है इतना सुबह सुबह थाने में। तो माँ कहती है, नहीं मुझे बड़े साहब से मिलना है। बड़े साहब कहाँ आएंगे और कब तक आएंगे। तो वो सिपाही बताते हैं कि कोई बात नहीं, बड़े साहब तो अभी आने में थोड़ा लेट है और बड़े साहब अभी आएंगे, लेकिन कोई बात हो, नॉर्मल बात हो तो आप मुझे बता सकती है और मैं इसे समझा सकता हूँ और इसे सुलभ कर सकता हूँ। लेकिन माँ कहती है नहीं। उसका चेहरा पूरा मुरझाया हुआ है और माँ पूरी तरह से दुखी है और अंदर से टूटी हुई है। उसके आंखों से आंसू आ रहा है और सोच सोच कर वो बार बार रो रही है। तो ऑफिसर कहते हैं कि आप मुझे बता दीजिए, मैं आपका समस्या का हल कर सकता हूँ और कोई भी बात हो तो मैं हल कर सकता हूँ। लेकिन माँ कहती है नहीं, मुझे बड़े साहब का आने तक इंतज़ार करेंगे, लेकिन ये सारी बातें बड़े साहब को ही बताएंगे और बड़े साहब से ही मुझे बात करनी है। तो इसके बाद वो सिपाही अंदर चला जाता है और कुछ देर बैठकर इस माँ को देखता रहता है। लेकिन माँ जो कि अंदर से टूट चुकी है, बाहर ही ऐसे बैठी हुई है। तो सिपाही कुछ सोचता है और सोचता है कि बड़े साहब को ही क्यों ना इस टाइम बुला दिया जाए, क्योंकि ये औरत है जो 50 साल की है, बहुत ही दुखी है और ये कुछ बताने को तो नाम ही नहीं ले रही है मेरे से। तो इसलिए सिपाही यहाँ पर सोचता है और बड़े साहब के पास कॉल करता है। बड़े साहब जो कि वहाँ से दूर हैं, अपने घर पर है, छुट्टी पर है, क्योंकि फिर सुबह जो उनका ड्यूटी ज्वाइन होता है उसी टाइम पर अपने वो ड्यूटी आएंगे। लेकिन औरत की ऐसी लाचारी देखकर वो और सिपाही जब पूरी ये बात बताता है कि बड़े साहब जल्दी आइए, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और एक औरत है जो कि आपको ही खोज रही है और कह रही है कि बड़े साहब को ही मैं कुछ भी बताऊंगी। तो बड़े साहब तुरंत ही वहाँ से चल देते हैं और कुछ ही मिनट में थाने में पहुँच जाते हैं। थाने में पहुँचने के पहले उस औरत को वो दरवाजे पर ही देखते हैं। बड़े साहब उस औरत के पास जाते हैं और कहते हैं, बोलिए माँ क्या काम है और इतना सुबह सुबह कहाँ आई है इस थाने में। तो औरत उस बड़े साहब से ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, बस पैर पकड़ कर रोने लगती है। अब बड़े साहब उस पैर पकड़े हुए औरत को उठाते हैं और बोलते हैं, माँ अपना बात बताइए। तो औरत वहाँ पर कुछ नहीं बोलती और कहती है, बड़े साहब आपसे मैं अकेला में कुछ बात करना चाहती हूँ। तो बड़े साहब उससे आराम से ले जाते हैं थाने के अंदर और पूछते हैं, बोलिए अब मैं यहाँ पर हूँ और आप हैं, दूसरा इसमें कोई नहीं है, तो आप जो भी कहना चाहती है मुझसे कह सकती है और मैं बड़े साहब हूँ। तो औरत कहती है कि कैसे मैं इस बात को बताऊं, लेकिन धीरे धीरे वो उस बात को बताने की कोशिश करती है और उसके बाद औरत अपना ये पूरा जो कहानी है, पूरा जो उनके साथ बीता है और पूरा वो बात बड़े साहब को बताना शुरू करती है। तो ये बात है 8 जुलाई को और 8 जुलाई को वो औरत बताती है कि मेरा एक बेटा है और मेरी 3 बेटियां हैं। तीनों बेटियां को मैंने शादी कर दिया है और मेरे पति हैं जो कि फ़िलहाल 8 दिन से अपने बहन के घर गए हैं और वहीं पर वो रह रहे हैं कुछ कारणवश। और मैं और मेरा बेटा जो कि घर में अकेले रहते हैं और मेरा बेटा का 8 साल पहले विवाह हो गया था और उसका एक 5 साल का लड़का है। तो घर में हम और मेरा बेटा और मेरा पोता 3 ही लोग रहते हैं
और कल की ऐसी बात हो गई कि मेरा पोता और मैं घर में अकेली थी और मेरा बेटा जो कि 8 साल पहले जिसका शादी हुआ है उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई है, लेकिन उसके देह से एक बेटा है और वो सगा बेटा है मेरा। और पिछले कई सालों से वह दारू पीना चालू कर दिया है और वह दारू पीकर हमेशा आता है, मेरे साथ मारपीट करता है। लेकिन कल तो ये सारी हदें पार हो गई। जब वह दारू पीकर आया तो हम और मेरा पोता दोनों घर में सोए हुए थे। मुझे चिल्लाने लगा। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला और उसे अंदर आने को कहा। वो अंदर तो आ गया और पूरा तरह से नशा में धुत था। तो मैंने उससे ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं की और अपने पोतों को लेकर जाके अंदर सो गई। 1 घंटे बाद करीब 11 बज रहा होगा। उस टाइम बाहर टीवी के आवाज़ थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो मैंने उठकर देखा कि टीवी का आवाज़ कैसे ज़्यादा हो गया। तो मैंने बाहर जाकर देखा तो मेरा बेटा टीवी चालू कर दिया है और नंगे बदन वो बैठा है। उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं है। तो मैंने जाकर कहा तुम खाना खा लो और सो जाओ, ज़्यादा ऐसा टीवी मत देखो। तो उसने कुछ भी नहीं बोला और मेरे साथ बुरा बर्ताव करने लगा। वो कहने लगा कि तुम्हारे ही चलते मेरी पत्नी यहाँ मुझे छोड़कर चली गई है। वो मुझे भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगा और उसके बाद वो मुझसे मारपीट करने की कोशिश की। लेकिन मैं वहाँ से किसी भी तरह निकल गई और अपने पोते के पास जाकर सो गई। वहाँ पर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन फिर 1 घंटे बाद करीब 12 बज गए। उस टाइम मेरी आँख खुली तो देखे कि मेरे बेटा मेरे पास बैठा है, वो भी पूरा नंगे बदन में। वो मेरे पास आकर बैठा है और वहाँ पर मुझसे वो गाली गलौज फिर से शुरू कर देता है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की और उसे वहाँ से बाहर करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर यह नहीं माना। वो मेरे साथ मारपीट शुरू कर दिया और कहने लगा मैं वही करूँगा जो मेरा दिल चाहेगा। मैं अपने पत्नी के साथ जो करता हूँ वही भी तुम्हारे साथ करूँगा। और यहाँ पर यह सुनकर मुझे बहुत ही अजीब लगा। लेकिन मैंने कहा कि मेरा बेटा है, फिर बाहर ये निकल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो मेरा बेटा मेरे साथ दरिंदगी करना शुरू कर दिया। यह देख मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं इसे कैसे दूर करूं। लेकिन वो मेरे साथ मारपीट करने लगा और पूरी रात दरिंदगी करते रहा। मेरे साथ ये पूरा दिमाग हिल गया कि मैं आखिर क्या करूं, इससे कैसे डील करूं। लेकिन मेरे दिमाग ही काम नहीं कर रहे थे और इस तरह वो पूरी रात दरिंदगी करते रहा। और जब उसका पूरा मन भर गया तो मैं बाहर आ गई और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी, मुझे इस दुनिया में रहने लायक नहीं छोड़ा गया है। मैं जाकर अभी अभी कुछ कदम उठाऊंगी। लेकिन मैंने पूरी रात सोचने के बाद यह निश्चय किया कि नहीं, जो मेरा बेटा है जिसके जन्म पर मैंने पूरे गांव में लड्डू बंटवाया था और पूरे गांव को बुलाकर खिलाया था, और 3 बेटियों के बाद जो मेरा बेटा लाडला बेटा पैदा हुआ था, वो मेरे साथ ऐसा करेगा तो उसके लिए कोई बर्दाश्त नहीं है। मैंने सोचा कि मैं इसे सज़ा दिला कर रहूँगी। इसलिए मैंने सुबह सुबह ही उठकर इस थाने में आ गया और थाने में आकर मैं आपके ये पूरी बात बता रहा हूँ। तो ये बात आप सुनिए और मेरे बेटे को सज़ा दीजिए। अब यह बात सुनकर पुलिस ऑफिसर वाले दंग रह गए। वहाँ पर जो बड़े साहब थे वो तो दिमाग ही उनका काम नहीं कर रहा था कि आखिर ये घटना कैसे हो गया है इतना बड़ा। वो सोच ही रहे थे कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे कदम उठाऊँ। और थोड़ी देर बाद जो बड़े साहब है उनके दिमाग पर और उनके चेहरे पर पूरा गुस्सा दिखाई दे रहा था। वो सोच रहे थे कि किसी भी तरह इस बच्चे को मैं नहीं छोड़ूंगा। उनके चेहरे पर पूरा गुस्सा दिखाई दे रहा था और उस 50 साल बड़ी माँ से वो पूछते हैं कि बताइए इस टाइम आपका बेटा कहाँ पर होगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वो माँ कहती है कि मेरा बेटा अभी भी सो रहा है और अभी भी घर में है और उसके बदन पर कोई कपड़ा नहीं है, जाइए उसे आप धर दबोचिए। उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर तुरंत ही 2-4 पुलिस को और लेते हैं और पहुंच जाते हैं उस माँ के बताए हुए एड्रेस पर और उस घर में पहुंचते हैं जहां पर वो बेटा अभी भी सोया हुआ है। पुलिस उस बच्चे को पकड़ लेती है और उसे पकड़कर उसे कड़ी सजा देती है। सबसे पहले तो उसे बुरी तरह से मारती है और उसके बाद उसे लॉकर में बंद कर देती है और उसके बाद उसका क्या सजा होगा ये तो आगे देखने को मिलेगा। लेकिन कोई लोग सोचते होंगे यहाँ पर धर्म और जाति का नाम एंगल को सर्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि मुस्लिम धर्म में ऐसा ज़्यादा होता होगा और नहीं तो दूसरा धर्म के नाम ले लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर धर्म और जाति का बात नहीं करने आया हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर खुद बता देना चाहता हूँ कि यह मुस्लिम धर्म का काम नहीं है, ये दोनों मुस्लिम जाति नहीं है। तो फिर आप सोचिए ये कौन सा जाति है, हिंदू है या सिख है या क्रिश्चियन है। लेकिन मैं उन दोनों को भी दोषी नहीं देना चाहूँगा, सिख और क्रिश्चियन को। तो आप समझ सकते हैं कि इस किस धर्म का ये बात है।
और यहाँ पर कोई भी एंगल धर्म से जुटा हुआ नहीं होना चाहिए। हर धर्म में गलत लोग हैं और सही लोग हैं, तो यहाँ पर धर्म और जाति का कोई नाम नहीं है। ये बेटा है जो कि हैवानियत है और हर धर्म में ऐसा बेटा निकल सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर धर्म जोड़ना कोई भी बात नहीं होगा। और उसके बाद हम लास्ट में बता देना चाहते हैं कि ऐसे बेटे के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और पुलिस पकड़ कर ले गई है और इस बेटे के क्या सज़ा दें, आप लोग भी कमेंट में बताइए। और पुलिस तो जो सज़ा देगी वो देगी ही।